अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये एक बुक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिगार्डिंग। इसका 4th एडिशन है और ऑथर्स हैं कॉलिन बेयर्ड एंड माइकल कैन। ये अवेलेबल है हमारी लाइब्रेरी में। और आज का लेक्चर जो कि ग्राउंड लेवल एयर पोल्यूशन के बारे में है, हम इस बुक से डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोग ये बुक इशू करवा सकते हैं या इसके जो पेजेस मैं मेंशन करूं तो वही उसी से हेल्प लेते हुए आप लोग फर्दर इसमें से अगर कहीं डिटेल भी देखना चाहें तो वो आप इशू करवाने के बाद आप इससे कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैंने इसमें से पिक किया है, इससे भी प्रीवियसली जो एक टॉपिक है जिसमें कंसंट्रेशन यूनिट्स जो कि गैसेस पोल्यूशन कॉज कर रही हैं या नेचुरल गैसेस हैं एनवायरनमेंट में, उन गैसेस की डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स और इनका आपस में इंटर कन्वर्जन, उसके बारे में डिस्कशन है। वो हम कल के ऑन कैंपस लेक्चर में उसके बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ी कैलकुलेशन से रिगार्डिंग है, तो वो उसमें डिस्कस करेंगे। और आज अभी जो हम थ्योरी टाइप की चीज़ डिस्कस कर सकते हैं वो है अर्बन ओजोन क्या है, शहरी ओजोन भी जिसे कहा जाता है, जिसमें फोटोकेमिकल स्मोक प्रोसेस क्या है और उसका ओरिजिन और अक्रंस ऑफ स्मोक एक्चुअली अर्बन एरियाज़ में कैसे है। ये बुक के चैप्टर और बुक के पेजेस को मैंने तस्वीर लेके और उसको थोड़ा एडिट किया है आपकी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है ऑनलाइन में आप इसी तरह से ही कर सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू रीड एंड एलेबोरेट ऑल द हाईलाइटेड एरियाज केयरफुली। कहते हैं कि many urban area centers in the world undergo episodes of air pollution during which relatively high levels of ground level ozone, an undesirable constituent of air, if present in an appreciable concentrations at low altitudes in the air that we breathe, are produced as a result of light induced chemical reactions of pollutants। कहते हैं कि बहुत से शहरी इलाकों में एयर पोल्यूशन के डिफरेंट एपिसोड्स आते हैं। कभी कुछ कुछ सीजन्स में, कुछ मंथ्स में एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है और कभी कम हो जाती है, और इसको ड्यूरिंग विच रिलेटिवली हाई लेवल्स ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन आपको एक्सपीरियंस करते हैं। एन अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, जो कि एयर का अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इफ प्रेजेंट इन appreciable concentrations at low altitudes in the air that we breathe। और ये एयर के लो ग्राउंड लेवल एयर पोल्यूशन कॉज करता है, और ये प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं एक्चुअली लाइट इंड्यूस्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स की वजह से। और लाइट इंड्यूस्ड रिएक्शंस ऑफ पोल्यूटेंट्स हम ग्रेजुअली अभी देखेंगे कि कौन कौन से हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटोकेमिकल स्मोक, बिकॉज this is not only smoke but this is collectively the whole term is called photochemical smoke के एयर में ग्राउंड लेवल एयर में जहाँ पे काफ़ी सारे पोल्यूटेंट्स हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से ओजोन की प्रोडक्शन होती है, एंड ऑल दिस लीड्स टू high level of air pollution in different seasons of the year or different months of the year, and is sometimes this photochemical smog is termed as ozone layer in the wrong place। इसको ओजोन लेयर जो कि एक गलत जगह पे मौजूद है वो भी कहा जाता है। टू कंट्रास्ट इट विद द बेनिफिशियल स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, और एक तो ओजोन हमने स्ट्रेटोस्फीयर में पढ़ी थी जो कि बेनिफिशियल है, और ओजोन होल की वजह से एक्चुअली यूवी वायलेट रेज अर्थ तक पहुंचने लगती हैं। वो ओजोन तो बेनिफिशियल ओजोन है, लेकिन एक ओजोन का हाई लेवल्स ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन्स जब क्रिएट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जो कि यहाँ लिखा गया है, वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस और विद पोल्यूटेंट्स के साथ रिएक्शन के बाद, तो उनको उसकी वजह से इनको
ओजोन लेयर इन रॉन्ग प्लेस कहा जाता है, जो कि बेनिफिशियल नहीं है एज कम्पेयर टू दैट स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। द वर्ड स्मोक इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। फोटोकेमिकल वर्ड का आपको पता है कि क्या है, स्मोक कहाँ से निकला है, दिस इज फ्रॉम स्मोक एंड फॉग। द प्रोसेस ऑफ स्मोक फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डजन्स ऑफ केमिकल्स अकरिंग साइमल्टेनियसली। स्मोक के पीछे कहते हैं कि बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स जो कि साइमल्टेनियसली हवा में पाए जाते हैं वो इन्वॉल्व हैं। Indeed, urban atmospheres have been referred to as giant chemical reactors. इसी तरह से शहरी इलाकों की हवा को या एटमॉस्फेयर को जाइंट केमिकल रिएक्टर्स भी कंसिडर किया जाता है। तो इस बारे में डिटेल में 5th चैप्टर में यहाँ पे डिस्कशन है, जिसमें अभी हम नहीं जा रहे कि अर्बन एरियाज में कौन कौन से जॉइंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। वी नीड टू गो फॉर द अक्रंस ऑफ स्मोक, ये ओरिजिन इसका किस तरह से हो रहा है, इसमें हम अभी देखेंगे कि द चीफ ओरिजिनल रिएक्टेंट्स इन एन एपिसोड ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक आर मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NOs. These are the chief original reactants which lead to different episodes of photochemical smoke and of unburned and partially oxidized hydrocarbons that are emitted into the air as pollutants from internal combustion engines. ये NOs प्रोड्यूस होते हैं जो कि और इसके अलावा अनबर्न्ड एंड पार्शली ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन्स जो कि इंटरनल कंबस्शन इंजन से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स. This is also one of the source of origin of NOs. The concentrations of these chemicals are orders of magnitude greater than are found in clean air. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कितनी पोल्यूटेड हो जाती है और इनकी मैग्नीट्यूड इन टॉक्सिक कंपाउंड्स की polluted compounds की कितनी हाई हो जाती है, this is mentioned here. And gaseous hydrocarbons and partially oxidized hydrocarbons are also present in urban air as a result of the evaporation of solvents. Similarly, they say that due to the evaporation of solvents, gaseous hydrocarbons and partially oxidized hydrocarbons, they are present in urban air. And other organic compounds, इनकी evaporation से भी hydrocarbons, gaseous hydrocarbons या इनके oxidized products मौजूद होते हैं. Collectively, the substances including hydrocarbons and their derivatives that readily vaporize into the air are called volatile organic compounds. और ऐसे compounds को जो कि जिनके oxidized compounds और oxidized hydrocarbons या gaseous hydrocarbons बने, इन्हें VOCs कहा जाता है. Formally, VOCs are defined as organic compounds having boiling points that lie between 52 to 60 degrees Celsius. Initially, volatile organic compounds ऐसे compounds को कहा जाता था जिनका boiling point in digits के दरमियान होता था. For example, vapor is released into the air when a gasoline tank is filled unless the hose nozzle is specially designed to minimize the loss. कहते हैं कि गैसोलीन किसी टैंक में से रिलीज हो सकती थी इजीली अनलेस के उसको के होज नोजल से